सभी भाई बहनों को राम राम। आज अपने बचपन की एक बात आपको बताती हूँ कि कभी जब हम मंदिर जाया करते थे तो हमारे पिताजी हमारे साथ जाया करते थे, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती थी। शिवरात्रि पे कोई भी ऐसा कार्य होता था तो ज़्यादातर जब मंदिर जाते थे तो बहुत भीड़ हो जाती थी। तो जब भीड़ हो जाती थी ना, हम छोटे छोटे थे, तो जब भीड़ हो जाती थी हमें भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे। तो पता क्या होता था उस टाइम, हमारे पिताजी हमें कंधे पर उठाकर, कंधे पर बैठाकर जब हमें भगवान के दर्शन कराते थे, जब हमें भगवान के दर्शन कराते थे, वो दिन हमें आज बुढ़ापे में याद आ रही है कि हम अपने माँ बाप के लिए कितने मूल्यवान थे, कितने मूल्यवान थे कि हमारी खुशी के आगे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था, सिवाय अब हमारे बच्चे खुश रहे। बस यही उनके मन में भावनाएं थी हमारे प्रति। लेकिन जब हमें ये नहीं पता था कि हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या है, लेकिन आज हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या थे। घर पर जब हमारी माँ खाना बनाती थी और खाना कम पड़ जाता था और हमें उस चीज़ की ज़रूरत होती थी कि हमें तो सब्जी और चाहिए, तो हमारी माँ कहती थी कि हमने तो बचा के रख रखी तुम्हारे लिए, हमें पता था कि तुम और लोगे, इसीलिए हमने बचा रखी है। और वो अपने हिस्से की उस सब्जी को हमें दे देती थी। कोई भी चीज़ है हमें बहुत अच्छी लग रही, लेकिन हमारी माँ अपनी मने कर देती थी, आप नहीं खाती थी लेकिन हमको देती थी। वह चीज़ हमें आज याद आ रही है जब हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो अब हमें वो याद आती है, उस चीज़ का एहसास हमें होता है कि हमारे माँ बाप भी हमारे लिए ऐसा ही करते थे, ऐसे ही अरमान उनके भी हमारे लिए जुड़े थे। और यही मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि माँ बाप के अरमान का कभी गला मत घोटना, माँ बाप के अरमान का कभी गला मत घोटना, उनकी हर छोटी छोटी ख्वाहिश का ध्यान रखना। अभी मेरे मम्मी पापा हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके पास जाकर, उनसे बातें कर कर बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मुझे मिलता है। अपने माँ बापू से बातें करके बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए कहती हूँ कि मौका निकल जाएगा तो पछताओगे बच्चों, अरे मौका निकल गया तो पछताओगे बच्चों। जीते जी कदर कर लिया करो अपने माँ बाप की, अरे जीते जी कदर कर लिया करो अपने माँ बाप की। कभी ऐसा ना हो कि माँ बाप चले जाएं और आपको तब यह बात याद आए आपको कि हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या थे और क्या करते थे, हमारी छोटी छोटी खुशियों का कैसे ध्यान रखते थे, हमारे माता पिता कैसे ध्यान रखते थे। और वो एहसास आपको जब होगा ना, शायद काफ़ी देर हो जाए, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जैसा हम करते हैं ना, वो हमें तब याद नहीं आता, तब हमारी औलाद हमारे साथ करती है, तब हमें उस चीज़ का एहसास होता है कि हम अपने माँ बाप के साथ क्या करते, हम अपने माँ बाप के साथ कितना अच्छा व्यवहार करते थे, उनकी कितनी परवाह करते थे। तो बच्चों, मैं इसीलिए कहती हूँ कि एक बार मिला है, ये जीवन एक बार मिला है, किसी की आत्मा मत दुखाना। और माँ बाप तो वो चीज़ है कि आप तीर्थ धाम कितने ही कर लियो, लेकिन जो भगवान आपके घर में बैठे हुए हैं,
अगर आप उनकी सेवा नहीं करोगे, उनकी आदर सम्मान नहीं करोगे, तो मंदिर में जाने का, तीर्थ यात्रा करने का, दर्शन करने का कोई भी पुण्य आपको नहीं मिलेगा। भगवान भी कहते हैं, अरे तू घर बैठे जो तेरे माता पिता में तेरे लिए भगवान है, उनको तो तू एक टुकड़े से तरसा रहा, उनको तो तू 2 पैसे देता हुआ भी रो रहा, तो तू मंदिर में जाके क्या करेगा? अरे जो जीती जागती मूर्ति तेरे घर में है, उनका आदर सम्मान करो, उनकी सेवा करो। चारों मोक्ष की प्राप्ति उन्हीं के पास है। चारों धाम, जितने भी धाम तीर्थ हैं, सब उन्हीं के चरणों में है। अगर आपने अपने माँ बाप की सेवा कर ली तो जिंदगी में आपको कोई हरा नहीं सकता। मेरी बात आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। लाइक कमेंट करने में पैसा नहीं लगता, एक मनोबल बढ़ता है, बस इंसान का मनोबल बढ़ता है। आज मैं आपको ये बता रही तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, कल को मैं और अच्छी बात बताऊंगी। मुझे भी ज्ञान इस संसार से ही मिला है कि माँ बाप क्या चीज़ होती है। जय राम जी की।